साथियों नमस्कार। तो आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 36। इसमें 15 जीके रहेंगे, जीएस रहेंगे और 15 मैथ के क्वेश्चन रहेंगे, 15 साइंस के रहेंगे और 5 रीजनिंग। टोटल 50 प्रश्नों का सेट है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें देखिए। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, कारगिल युद्ध के समय भारतीय सेना के जनरल कौन थे? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? तो सही उत्तर हो जाएगा बीपी मलिक। ठीक है। अगला सवाल देखिए, 1913 में बनी पहली भारतीय फिल्म हरिश्चंद्र के निर्देशक कौन थे? तो सही उत्तर बता दीजिए दादा साहब फाल्के। और दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला सवाल है, किस देश को नील नदी का देन कहा जाता है या वरदान कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इजिप्ट, या इसको मिस्र भी कहा जाता है। ठीक है जी। और यह जो है साउथ अफ्रीका का देश है। और नील नदी जो है विक्टोरिया झील से निकलती है। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, 4 नंबर है, भारतीय मानक समय जो है कब आरंभ किया गया? तो बताइए 4 नंबर का क्या हो जाएगा? तो 4 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा डी, 1906 में। ठीक है जी। 1906 में भारतीय मानक समय रेखा शुरू किया गया और यह जो है ग्रीनविच समय रेखा से 5.5 घंटा अधिक है। ठीक है जी। आगे है अगला सवाल देखिए, पत्थर शिलालेख, ईंट या लोहे पर लिखी जानकारी को क्या कहा जाता है? तो शिलालेख कहते हैं। ठीक है, शिलालेख। अगला सवाल देख लीजिए, 6 नंबर, जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए 6 का क्या हो जाएगा? तो टोक्यो जापान की राजधानी है और यह होन्शु द्वीप पर बसा हुआ। ठीक है जी। प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारा, मतलब प्रशांत महासागर से अपना सीमा साझा करता है देश। ठीक है जी। एशिया में पड़ता है। और देखिए सूर्योदय का देश भी कहा जाता है आपको जापान को। देखिए अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में। ठीक है जी। और जो है गौतम बुद्ध जो उपदेश दिए थे, तो बौद्ध धर्म में इस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है जी। और महात्मा बुद्ध के जो निधन हुआ उसको महाविनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किनका कथन है? तो लोकमान्य तिलक अर्थात बाल गंगाधर तिलक जी का। ठीक है जी। अब देखिए अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, डोकलाम स्थान कहाँ पे है? डोकलाम स्थान बता दीजिए कहाँ पे है? तो डोकलाम स्थान भूटान में पड़ता है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, आप जानते हैं। भूटान जो है भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित एक छोटा सा देश है। ठीक है जी। बफर स्टेट का काम करता है, चीन और इंडिया के बीच में है। ठीक है। देखिए अगला सवाल देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? तो गेटवे ऑफ इंडिया आपको मुंबई में पड़ेगा और इंडिया गेट कहाँ मिलेगा? तो दिल्ली में। इंडिया गेट आपको दिल्ली में, ठीक है, और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। अगला सवाल देख लीजिए, जीएसटी में टी का अर्थ क्या है? जीएसटी में आप गुड्स एंड सर्विस टैक्स जानते हैं, तो टी मतलब क्या होता है? टैक्स। ठीक है। नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे है, किस राज्य में? तो यह है उत्तर प्रदेश। ठीक है जी। उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? तो पैसिफिक महासागर, मतलब इसको बोलते हैं प्रशांत महासागर। क्या बोलते हैं जी? प्रशांत महासागर, याद रखिएगा। ये देखिए रियर एडमिरल पद जो है किस सेना में होता है? किस सेना का अंग है? तो नेवी का है, जल सेना का अंग होता है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? तो मीनाक्षी मंदिर आपको मिलेगा मदुरई में, तमिलनाडु। मदुरई को मंदिरों का शहर कहा जाता है, पवित्र भूमि कहा जाता है। ठीक है जी। अब विज्ञान के प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, पानी में डाला हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है, क्यों? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है जी। और पानी में डाला हुआ छड़ी भी थोड़ा मुड़ी दिखाई पड़ती है, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। लेकिन निम्न में बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो 17 का सही उत्तर बता दीजिए। 17 का सही उत्तर हो जाएगा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो मीथेन का सूत्र आप जानते हैं CH4 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, 17 नंबर तो आपने बता दिया और 18 नंबर का देखिए, पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु का दबाव क्या होता है? वायु का दबाव कम हो जाता है। ठीक है। इसलिए जो है नाकों से खून आ जाता है, क्योंकि वहाँ शरीर का प्रेशर बढ़ जाता है और वायुमंडलीय प्रेशर घट जाता है। ठीक है। किस धातु को जीवन रक्षक धातु कहते हैं? तो बता दीजिए जीवन रक्षक धातु किसको कहते हैं? 19 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा रेडियम। ठीक है। एक मोल में कितने कण होते हैं? एक मोल में कितने कण होते हैं? 20 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 6.023 × 10⁻23। ठीक है जी।
21 नंबर सवाल देखिए, 21 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है प्रोटॉन का आवेश क्या होता है। तो प्रोटॉन का आवेश होता है +1, ठीक है जी। और रीढ़ होता है इलेक्ट्रॉन का और उदासीन न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन का खोज आपको गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड किए थे, और इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, न्यूट्रॉन का चैडविक, ठीक है जी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। यदि एम्पिरिकल सूत्र CH2 है तो यौगिक क्या होता है? एम्पिरिकल सूत्र CH2 है तो यौगिक का नाम क्या होगा बताइए। तो 22 नंबर का सही उत्तर बता दीजिए। 22 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा, 22 नंबर का उत्तर करिए कमेंट। 22 का आंसर हो जाएगा आपका सी, एल्केन। अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है जी। इसी में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आता है, ठीक है जी। 23 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है पौधों में पाए जाने वाले जाइलम का क्या काम होता है। तो पानी का परिवहन, जड़ के माध्यम से जल और खनिज को पौधों को प्रोवाइड कराना जो है जाइलम का काम होता है। और फ्लोएम जो होता है बने हुए भोजन को पौधों के विभिन्न भाग में पहुंचाता है, ठीक है। 24 नंबर सवाल, आहार श्रृंखला की शुरुआत के लिए क्या अनिवार्य है। तो आहार श्रृंखला की शुरुआत के लिए हरे पौधे चाहिए, क्योंकि इनको उत्पादक कहा जाता है। ये रहेंगे तभी कोई जीव का अस्तित्व रहेगा, ठीक है जी। 25 नंबर सवाल देखिए, ऐसा दिया गया आपको डायग्राम दिया गया है। ये किसका रासायनिक सूत्र है बताइए, रासायनिक नाम किसका है। तो 25 नंबर का सही उत्तर बता दीजिए। 25 का सही उत्तर हो जाएगा आपका एनिलीन है, ठीक है। ये एनिलीन का संकेत है। 26 नंबर सवाल, इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ठीक है। तो नहीं है तो बता दीजिए। पेनक्रियाज नहीं है। देखिए 26 का क्या हो जाएगा जी, 26 का डी हो जाएगा। जबकि पिट्यूटरी है, थायराइड है और एंड्रिनल, ये सभी अंतःस्रावी है। देखिए 27 नंबर, सफ़ेद रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या होता है। सफ़ेद रक्त कणिका मतलब WBC, वाइट ब्लड सेल, ठीक है जी। तो इसका मुख्य काम होता है संक्रमण से मुकाबला, आपका शरीर का रक्षा करना, बाहरी जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया वगैरह से करते हैं, ठीक है जी। WBC को बॉडीगार्ड कहा जाता है, ठीक है जी। 28 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है निम्न में से किसे शक्ति का भंडार कहा जाता है। मतलब पावर हाउस किसको कहते हैं। पावर हाउस किसको कहा जाता है बताइए। पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, देखिए LPG का पूरा नाम क्या है। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। 30 नंबर क्या है, दमा शरीर के किस भाग से संबंधित है। तो दमा जो होता है श्वसन क्रिया से संबंधित होता है। इसका देखिए श्वसन तंत्र से। दमा जो होता है फेफड़े को प्रभावित करने वाला रोग है, ठीक है। यहाँ देखिए 31 नंबर सवाल आपसे मैथ पूछा जा रहा है। आपको जो है इसका वर्गमूल निकालना है। देखिए तो वर्गमूल निकालने के लिए हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं 18 हो गया और 769 हो गया। तो हम वर्गमूल के लिए इधर से पेयर बनाते हैं, एक पेयर, दो पेयर। एक अकेले बच गया तो एक में हम एक के लिए एक को 2 बार पढ़ेंगे तो एक आ जाएगा। एक यहाँ लिख देंगे, ये कट जाएगा, इधर जोड़ेंगे तो ये 2 हो गया और इधर एक ही बार आपको 87 आएगा नीचे। तो 2 होगा तो मान लीजिए यहाँ पे हम 3 पढ़ देते हैं 3 बार में, तो 23 यहाँ क्या हो जाता है 69 हो जाता है। अब देखिए आप इसको घटाइए, इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा 26। इधर घटाएंगे तो 17 में से 8 गया, 17 में से 9 गया, 8 बच गया, यहाँ 1 और एक ही बार ये 69 उतरेगा नीचे, ठीक है जी। अब देखिए हम कितना बार में 7 बार में इसका पढ़ते हैं। 7 बार में 7 7 49 और 7 6 42 है 4 46, 7 19 14 4 18, इतना आ गया पूरा पूरा। तो यहाँ पे क्या होगा जी 137 आंसर हो गया। क्या हो गया, सी आंसर हो गया, ठीक है। आप देखिए 32 नंबर, 1600 रुपये का 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा। 3 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करिए। तो 3 वर्ष का मिश्रधन का देखिए, मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है। मिश्रधन का फॉर्मूला देखिए A बराबर होता है P/1 + R/100 की पावर T, ठीक है जी। ये मिश्रधन का फॉर्मूला है। तो देखिए मूलधन कितना है 1600 रुपया है, इंटू 1 + 25 और नीचे हो गया 100, अब पावर क्या हो जाएगा T, 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1600 गुणा, ये देखिए 4 बार में कट गया तो ये जोड़िएगा तो ये इसके साथ गुणा और ये जोड़ दीजिएगा 1 तो 5/4 हो गया। तो 3 है तो 3 बार गुणा कर दीजिए 5/4 को। देखिए 4 चौका 16 हो गया 400,
फिर 4 से काटिएगा तो 100 बार में कट गया, और फिर 4 से काटिएगा तो ये 25 बार में कट गया। ठीक है जी। तो आपको 5 पचे 25 पचे 125, 125 में आपको गुणा करना है, और ये 25 से। ठीक है जी, 25 से गुणा करिए तो 25 पचे 125, और आपके पास बच गया 12, 25 दूनी 50, अब 12 कितना हो गया जी 42, आपके पास बच गया 42, 25 दूनी 50 और 12 62 हो गया जी आपका, तो 6 बच गया। 25 एकम 25 से 6 31 हो गया। ठीक है जी, 31 25, 31 25 कहाँ दिया है, तो 31 25 आपको ए में दिया है। ठीक है, तो ऐसे आपका ये मिश्रधन हो गया। अगला सवाल देखिए, आपका 33 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 33 नंबर सवाल देखिए, 33 नंबर सवाल देखिए। आप यहाँ पे आप एक फार्मूला जानते हैं, ए गुणे ए घटा बी गुणे बी, बट नीचे मान लीजिए ए माइनस बी लिखा हो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ऊपर इसको लिख सकता हूँ, एक बार मैं घटाऊंगा और एक बार जोड़ दूंगा। ठीक है जी, और नीचे ऑलरेडी घटाया हुआ लिखा हुआ है, तो ये कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा जी, ये प्लस बी बच जाएगा। तो इस पूरा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, तो इसका रिजल्टेंट आएगा, जोड़ दीजिए तो 0.825 और जोड़ दीजिए इसको 0.175, इसको जोड़िएगा तो 5 5 10 और 7 2 9 1 10 और 8 1 9 1 10। तो देखिए 3 अंक बाद डेसिमल है, तो 1 2 3 यहाँ डेसिमल बैठ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आंसर क्या होगा जी, आंसर क्या हो जाएगा, डी। आंसर डी हो गया, 1। ठीक है जी। अब आपको देखिए 34 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, 1 से लेकर 100 तक प्राकृत संख्या का माध्य बताइए। तो 1 से 100 तक प्राकृत संख्या का मतलब 1 से 100 तक जोड़िएगा तो योग बराबर क्या हो जाएगा जी, योग बराबर हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। और चूँकि 100 संख्या हो जाएगा तो नीचे 100 कर दीजिए, माध्य निकालने के लिए या औसत निकालेंगे, 100 संख्या इसलिए 100, देखिए 100 है इसलिए, तो n क्या हो जाएगा, n अंतिम संख्या 100 होता है, तो 100 इंटू 100 में 1 जोड़िएगा तो 1 जोड़ दीजिए, और नीचे क्या हो जाएगा जी 2 गुणे 100। तो यहाँ देख लीजिए 100 गुणे 101 हो गया, और नीचे क्या हो गया जी 200 हो गया, ये 0 से 0 कट गया, और आप इसको काटिएगा 101 में 2 से भाग दीजिएगा तो 50.5 आ जाएगा। ठीक है जी, 50.5 आपका बी में आंसर है। ठीक है जी, ये आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देख लीजिए आप। अगला सवाल इसमें पूछा जा रहा है आपसे, गोले की त्रिज्या 4.2 है, उसका आयतन निकालिए। तो आयतन आपको निकालना है, तो गोले का आयतन बराबर क्या होता है, v बराबर 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है जी, तो 4/3, अब पाई का मान आपको 3.14 बोल रहा है रखने के लिए यहाँ पे देखिए, और r क्यूब मतलब 4.2 को 3 बार गुणा करना है। जब आप गुणा करिएगा तो ये सभी को ऊपर वाले को गुणा करिए, और जितना आएगा उसके बाद आपको नीचे इसका क्या करना है, नीचे इसका आपको गुणा करने से आपको आ जाएगा, देखिए ऊपर गुणा करने से आ जाएगा 930 दशमलव आपको 54,528 आ जाएगा। ठीक है जी, गुणा करके आप देख लीजिएगा, और नीचे 3 से भाग देना है, 3 है तो 3 3 9 और 3 एकम 3 और 0, मतलब 3 से 10 आएगा कम से कम, तो ये वाला आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ऊपर गुणा आप कर लीजिएगा, हम चूँकि कंप्यूटर से गुणा करके आपको रिजल्टेंट लिख दिया, क्योंकि गुणा करने से वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है जी, अगला सवाल देखिए, इसमें 27 किस संख्या का 3.6% है, 27 किस संख्या का, तो मान लिया x का 3.6% बराबर क्या है जी 27, तो ये पॉइंट हटा दीजिएगा, तो यहाँ नीचे 10 हो जाएगा, 3 से काटिए, 3 से 12 3 36, और 3 से 9 बार में कट गया, 3 से 4 बार में, और ये 3 से 3 बार में, ये 4 से 25 बार में। तो अब देखिए इधर x बच जाएगा, और इधर 25, मतलब 250 में 3 से गुणा करिएगा, तो 25 3
25 तियाँ 75 हो जाएगा, 1 जीरो 750 हो जाएगा, 750 से आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, 750 से आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, और देखिए शंकु का आयतन आपसे पूछ रहा है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है टोटल 182 रुपया है, इसको 3:5, 5:4, 4:1 में बांटना है। तो एक आदमी को 3 रुपया देना है, एक आदमी को 5 रुपया, एक आदमी को 4 रुपया, एक आदमी को 1 रुपया देना है। ठीक है, कितना कितना देना है जी? 3 रुपया, 5 रुपया, 4 रुपया और 1 रुपया। आप बताइए टोटल जोड़ने से कितना आ रहा है? तो 8 4 12 1 13 आ रहा है, लेकिन किताब वाला नहीं 182 रुपया है। तो 182 रुपया इसका कितना गुना है? 13 कम 13 और 13 चौका 52, मतलब इसका 14 गुना है। ठीक है जी, तो 14 गुना सबको मिलेगा, तो इसका 14 गुना देंगे आप, तो 14 तियाँ 42 रुपये इसको मिलेगा। इसको 14 गुना दीजिएगा, 14 गुना दीजिएगा तो इसको मिलेगा 14 × 5 = 70 रुपया। आप इसको दीजिएगा 14 गुना, तो इसको 14 चौका 56 मिलेगा, और इसको मिलेगा तो 14 × 14, तो सबसे कम एक वाले को मिल रहा है कितना जी? क्या पूछ रहा है? सबसे न्यूनतम पूछ रहा है, तो सबसे न्यूनतम ये 14 रुपये मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे न्यूनतम 14 रुपये मिल रहा है, सबसे अधिकतम 70 रुपये मिल रहा है। सबको अलग अलग हमने आपको निकाल के दिखा दिया। ठीक है, आप देख लीजिए, कह रहा है वह 39 नंबर, वह बिंदु जिस पर त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं मिलती है उसे क्या कहते हैं? ये देख लीजिए, ये मान लीजिए त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया, इसका एक माध्यिका ये हो गया, एक माध्यिका ये हो गया, एक माध्यिका ये हो गया, तो तीनों जहाँ मिलती है इसको केंद्रक कहते हैं। ठीक है, केंद्रक कहते हैं। ठीक है, सेंट्रॉयड कहते हैं। ठीक है जी, तो आंसर ये हो जाएगा। आप देखिए 40 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 40 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है कि एक घन की भुजा 1 है, तो इसका आयतन बताइए। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू होता है जी। तो भुजा क्यू मतलब 1 है, तो 1 को 1 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 1 मीटर बराबर 1 मीटर क्यूब इसका आयतन हो गया। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि इसमें से कौन आंसर होगा? तो देखिए ये भी हो जाएगा 10 के पावर 0 मीटर क्यूब। घन मीटर क्यूब का मतलब मीटर क्यूब होता है। हम बताएं आपको, किसी भी चीज़ का पावर 0 होता है उसका वैल्यू क्या होता है? 1। तो 1 देखिए 1 आ रहा है, तो ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बी में देखिए सेमी में दिया है सेंटीमीटर में, तो आप बताइए 1 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 1 मीटर, इसको लिखे हैं हम यहाँ पे देखिए। तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम यहाँ पे भी 100 से गुणा करेंगे, यहाँ पे भी 100 से गुणा करेंगे, यहाँ पे भी 100 से गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ भी 10 के पावर 2 हो गया, यहाँ भी 10 के पावर 2, यहाँ पे भी 10 के पावर 2, तो पावर क्या हो जुड़ जाएंगे, तो 10 के पावर 6 और ये सेंटीमीटर बन गया, तो सेंटीमीटर क्यूब मतलब घन सेंटीमीटर क्यूब। तो 10 के पावर 6 घन सेंटीमीटर क्यूब बराबर भी 1 होता है। ठीक है, तो आंसर बी भी हो जाएगा। और वहीं 10 के पावर -9 घन किलोमीटर, इस स्लाइड को मैं चेंज कर रहा हूँ। देखिए सी को देखते हैं, सी को जांचते हैं। तो 1 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 1 मीटर बराबर होता है 1 मीटर क्यूब, आप जानते हैं। इसको किलोमीटर में बदलना है तो यहाँ पे भी 1000 से भाग देंगे, यहाँ पे भी यहाँ से भी 1000 से भाग देंगे। किलोमीटर में बदलने के लिए मीटर को यहाँ पे भी 1000 से भाग देंगे। तो इसको भी 10 के पावर 3, इसको भी 10 के पावर 3, इसको भी 10 के पावर 3 लिख देंगे। तो देखिए नीचे क्या हो जाएगा? 10 के पावर 9 हो जाएगा। टोटल तीनों जुड़ जाएगा, 10 के पावर 9 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी? 10 के पावर ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाता है, -9। अब ये किलोमीटर में बदल गया, तो ये इसका बराबर भी 1 होता है वैल्यू। ठीक है, तो ये भी आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी डी हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए, अब इसका आपको वर्गमूल गुणनखंड निकालना। देखिए क्या दिया है? गुणनखंड निकालना है इसका। देखिए तो हम बना रहे हैं इसका, आपका 6x² और -13x आप +5 बराबर 0 कर लीजिए। अब ये दोनों को गुणा करिएगा तो क्या आएगा जी? 30x²। ये आपको ध्यान रखना है, और इसको 2 पार्ट में तोड़ना है कि गुणा करने से 30x² आ जाए और जोड़ने घटाने से 13 आ जाए, सॉरी। तो ये 6x², और इसको लिख दूंगा मैं -15, नहीं यहाँ पे आप ऐसे कर लीजिए। यहाँ पे देखिए इसको आप तोड़िएगा, 6x² और
-2 नहीं +2x और -15x, तो आपको घटाने से 13 आ जाएगा और जोड़ क्या हो जाएगा जी 5 बराबर 0। देखिए तो यहाँ से आप कॉमन लीजिए 2x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ 3x और +1 बच जाएगा। यहाँ से आप कॉमन लीजिए माइनस आप कॉमन लीजिए 5, तो यहाँ बच जाएगा 3x और -1 बच जाएगा। ठीक है जी, -1 बच गया। अब क्या करेंगे हम इसको 3x -1 और यहाँ 2x -5, तो आंसर मिलाइए आप 3x -1 2x + 5। यहाँ प्लस कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी प्लस, तो चलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा जी 2x + 5 और 3x -1, यहाँ पे माइनस होगा माइनस। चलिए आंसर क्या हो जाएगा डी, आंसर क्या हो जाएगा जी डी, 2x + 5 हो गया ना, आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। इसको सिंबल लगता है गलत दिया है क्या, फिर देख लेंगे, आप लोग भी देखिए इसका आंसर वैसे डी। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, इसको बनाना है हमें। तो इस तरह के सवाल में क्या करते हैं, सबसे पहले इसका देखिए, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 13, तो इसका 13 लिख लेंगे और आप 68 में जोड़िएगा 13, तो कितना आ जाएगा जी, तो 1 और 81, यहाँ 81 हो जाएगा, तो 81 पर रूट चढ़ेगा तो क्या आएगा 9, तो यहाँ पे 9 जोड़िएगा, तो 216 में 9 जोड़िएगा तो कितना आएगा जी 9 6 15 और ये 225 पर रूट करिएगा तो कितना आ जाएगा इसका 15, तो इसमें आप 15 जोड़ दीजिए, तो 129 में आप 15 जोड़िएगा तो 9 5 14 4, 144 पर रूट चढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा 12। आंसर क्या हो जाएगा जी 12, आंसर बी हो गया। ठीक है, 43 नंबर सवाल कह रहा है एक वर्ग की भुजा को 10% बढ़ाइएगा तो क्षेत्रफल कितना % बढ़ेगा। मान लीजिए एक छोटा सा वर्ग है ये, इसका भुजा 100 है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर मतलब 100 × 100 हो जाएगा जी, तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। ठीक है जी, 10,000 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। एक ये देख लीजिए, और फिर कर 10% बढ़ाने का मतलब, जैसे देख लीजिए ये 10% बढ़ाने का मतलब 110 भुजा हो गया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 110 × 110, तो 121 पर 2 जीरो, इतना हो जाएगा इसका एरिया। अब बढ़ोतरी कितना हुआ, तो 121 पर 2 जीरो, इसका 10,000 घटाना है आपको, तो कितना होगा 21 का बढ़ोतरी हुआ। ठीक है जी, तो परसेंटेज वृद्धि आपसे पूछेगा, परसेंटेज इंक्रीजमेंट, तो ये हो जाएगा 2100 × 100 अब बटा कितना हो जाएगा जी, ओरिजिनल क्या है 10,000, तो 10,000 नीचे कर दीजिए, तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, तो क्या बच गया जी 21%, 21% आंसर हो गया, 21% आपका बी में है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हम आपसे बता रहे हैं, इसका देखिए पूछ रहा है ए बी की लंबाई क्या होगी। तो चलिए सबसे पहले आप देखिए दो भुजाओं का अनुपात देखिए, यहाँ पे बड़ी भुजा का अनुपात यहाँ पे देखिए आधार का क्यू आर बटा छोटा ए बी है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखिए बड़े भुजा का ये एक भुजा ले लीजिए, मतलब पी क्यू बटे छोटा का क्या हो जाएगा जी ए पी। अब वैल्यू रख दीजिए, देखिए क्यू आर का मान क्या है, तो 6 है, ये 6 है, और उसके बाद जो है आपको ए बी का मान कितना है, ए बी का मान आपको पता नहीं है, तो ए बी का मान यहाँ रख दीजिए, ऐसे ही रख दीजिए। अब देखिए अब क्या करूँ मैं, अब आपको पी क्यू का मान रखना है, पी क्यू का मान कितना है 3 और 1 जोड़ दीजिए 4 हो गया, 4 हो गया, और नीचे देखिए और छोटा इसका मान क्या है जी 1, तो यहाँ पे क्या रख दूंगा ए पी का मान है 1, तो अब काट दीजिए 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो आप जब ए बी बराबर करिएगा तो ये 2 जो है यहाँ पे नीचे आ जाएगा, 3 के नीचे आ जाएगा, मतलब 1.2 1.5 आएगा आंसर। ठीक है जी, तो 1.5 कहाँ दिया है, 1.5 कहाँ दिया, तो डी में। ठीक है, डी में आंसर क्या हो गया 1.5, आंसर इसका आप कर लीजिए 1.5। ठीक है, यहाँ सवाल देखिए 816 किलोमीटर
8 से 16 किलोमीटर की यात्रा करने में जो है एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी ट्रेन से 9 घंटा अधिक लेती है। यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दोगुनी कर दिया जाए तो राजधानी की तुलना में 4 घंटा कम लेती है। ठीक है, तो राजधानी का आपको स्पीड बताना है। तो बनाइए इसको, देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, आप यहाँ पे आप जानते हैं टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल होता है। तो दोनों के टाइम का अंतर निकालिए। तो देखिए 8 से 16 दूरी बटा, मैं स्पीड निकाल रहा हूँ, इसका स्पीड एक्सप्रेस का है, घटा दिया 8 से 16 और नीचे स्पीड यहाँ पे राजधानी का कर दिया। दोनों में अंतर 9 घंटे का। ठीक है, 9 घंटे का अंतर है, मतलब ये 9 घंटा अधिक ले रही तो अंतर 9 का आ गया। वहीं दूसरे केस में यदि हम 8 से 16 और नीचे स्पीड ऑफ राजधानी लिख दिए और 8 से 16 बटे 2 गुणे स्पीड ऑफ एक्सप्रेस लिख दिया, तो यहाँ पे राजधानी अधिक समय लग रही, कितना, 4 घंटा। अब देखिए इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए, जोड़ दीजिए इक्वेशन को। तो ये देखिए ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, ये दोनों कट गया, तो जोड़ने पर क्या हुआ जी, 8 से 16, ये वाला 8 से 16 और ये दोनों घट रहा है। ठीक है जी, तो घट रहा है और ये दोनों जुड़ जाएगा, 13 हो जाएगा इधर। और यहाँ चूँकि जोड़ेंगे लेकिन ये घटेगा क्योंकि सिंबल माइनस का है। देखिए अब अगला स्लाइड में हम इसको जोड़ते हैं। अगला स्लाइड में लिख रहा है 8 से 16 बटा स्पीड ऑफ एक्सप्रेस, घटाव था 8 से 16 बटे 2 स्पीड ऑफ एक्सप्रेस घट बराबर 13 था। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करिए, इसका एलसीएम 2 इंटू स्पीड ऑफ एक्सप्रेस हो जाएगा और घटाइएगा तो ये हो जाएगा 2 से इसमें गुणा हो जाएगा तो 1632 हो जाएगा, और घटाव ये 816 है। ठीक है जी, अब बराबर ये 13 हो गया। देखिए तो ये कितना हो जाएगा जी, 816 बटे 2 स्पीड ऑफ एक्सप्रेस इधर बराबर है 13, ये काट दीजिएगा तो 408 हो जाएगा। ठीक है, तो AC का मान कितना हो गया, अब AC का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पे SE स्पीड ऑफ एक्सप्रेस बराबर हो जाएगा 408 बटा 13। इस वैल्यू को याद रखिए और अगले स्लाइड में हम आपको इसको क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एक इक्वेशन आपको मिला था, देखिए 8 से 16 ऊपर, देखिए ऊपर इक्वेशन आपको मिला है, ऊपर एक इक्वेशन मिला था 8 से 16 बटा स्पीड ऑफ एक्सप्रेस घटाव 8 से 16 स्पीड ऑफ राजधानी बराबर 9 था। ठीक है, पहला इक्वेशन था। अब यहाँ इसका वैल्यू रख दीजिए, 8 से 16 और नीचे इसका 408 बटा 13 आया है मान इसका, घटाव ये देखिए 8 से 16 और नीचे स्पीड ऑफ राजधानी बराबर 9। देखिए ये 2 बार में कट गया और ये 13 इसमें गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा ये 8 से 16 बटा स्पीड ऑफ राजधानी बराबर हो जाएगा ये 26 हो जाएगा जी। ये 26 में जो है 26 में से आपका घट जाएगा 9, तो ये कितना हो जाएगा, 26 में 9 घटेगा तो ये हो जाएगा 17 हो जाएगा जी। तो यहाँ देखिए स्पीड ऑफ राजधानी निकालना हो तो 8 से 16 में आप क्या करिएगा, 17 से डिवाइड कर दीजिएगा, 17 चौका 68 आपका बच जाएगा 13 पर 6 उतरेगा 136, 17 8 136। ठीक है जी, तो 48 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा जी, ए। ठीक है, आप पूरे स्लाइड को क्रम से उतार लीजिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे देखिए रीजनिंग का पूछा जा रहा है, रीजनिंग का सवाल पूछा जा रहा है। देखिए तो रीजनिंग का यहाँ पूछा जा रहा है। तो एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना आरंभ किया। देखिए डायग्राम बना लीजिए, कुछ दूर चलने के बाद वह, डायग्राम इसका बनाइए पहले। देखिए मैं इसका डायग्राम बना लिया है, यहाँ पे देखिए ये उत्तर, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। कह रहा है एक दिन सुबह रीता सूर्य की दिशा में चलना प्रारंभ किया, इस इधर चल रही, देखिए इधर इधर चलना प्रारंभ किया इधर। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं मुड़ती है, तो बाईं मुड़ेगी, इधर मुड़ गई, इधर मुड़ गई बाईं, बाईं मुड़ गई इधर। कह रहा है मुड़ी और फिर अपने बाईं ओर मुड़ी, तो फिर अपने बाईं ओर इधर मुड़ गई। ठीक है, इधर मुड़ गई। फिर कुछ दूर चलने के बाद वह फिर
दाई मुड़ी, तो दाई मुड़ी मतलब इधर मुड़ी, दाई मुड़ी। उसका मुख अब किस दिशा में, तो आप देखिए नॉर्थ दिशा में है, नॉर्थ दिशा में, ठीक है। तो उत्तर आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, इसको पूरा करना है, इस कड़ी को पूरा करिए। तो यहाँ कितना 3 की बढ़ोतरी हुई है, यहाँ 5 की बढ़ोतरी हो रहा है, यहाँ 7 की बढ़ोतरी हो रहा है, यहाँ आपका 9 की बढ़ोतरी हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 11 की बढ़ोतरी होगा, 24 में 11 बढ़ाइएगा तो 35 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा जी 35, डी विकल्प कर लीजिए 35, 35 आंसर यहाँ पे हो जाएगा 35। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपसे रीजनिंग में पूछा गया है, देखिए ये ब्रिंजल को उल्टा करके लिख दिया है। तो बोल रहा है आपको लेडी फिंगर को क्या लिखेगा, तो लेडी फिंगर देखिए, लेडी फिंगर, लेडी फिंगर मतलब होता है भिंडी, ठीक है, लेडी फिंगर। तो इसको उल्टा करिएगा, तो इधर से लिखना शुरू करिए, मतलब LADY, लेडी, FINGER। तो REG से कहाँ शुरू है, ये सी दिख रहे हैं, ये उल्टा इस तरह से लिखा गया है। तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 49 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, अतिथि को आशा, अतिथि को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा, भास्कर आशा का परिचय करा रहा है, देखिए तो भास्कर हो गया और ये आशा हो गई। उसके पिता, मेरे पिता है, इसके जो पिता हैं, इसके पिता कह रहा है, उसके पिता मतलब इसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, इसके जो पिता हैं, इसके पिता के पुत्र हैं, ठीक है, इसके पिता के पुत्र हैं इकलौते, इकलौते मतलब इसी का बात हो रहा है। तो आशा इससे कैसे संबंधित है, पुत्री है, ठीक है जी, पुत्री, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा डी। देखिए संबंधित शब्द चुनिए, तो संबंधित शब्द आपको चुनना है। कह रहा है पौधा, पौधा से क्या बनता है, बीज बनता है। तो कली किससे बनता है, तो टहनी से कली बनता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। थैंक यू।